नमस्कार। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण दिया है और उसमें बोला है उन्होंने कि देश बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है और आशंका जताई है अपने भाषण के जरिए कि देश में लॉकडाउन लग सकता है और ये पूरे देश में चर्चा चल रही है कि दोबारा लॉकडाउन लगेगा। अब वो किसके नाम पे लगेगा, या तो ये किसी महामारी के नाम पे लगेगा या युद्ध की इमरजेंसी के नाम पे लगेगा। अब ये जो हो रहा है, ये खेल जो चल रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये किस तरीके से ये इसको प्रोपेगेंडे को चला रहे हैं और उसको सच साबित करने में लगे हुए हैं। इनका मीडिया, पालतू मीडिया सब इसी में किसी खेल का हिस्सा है। ये लगे हुए हैं, उसमें बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं। और ये जो भाषण उन्होंने दिया है, या इमरजेंसी के नाम पे लगाएं या कैसे भी लगाएं, उसका मकसद मात्र एक है कि आपकी कमर तोड़ दी जाए, गरीब की, मिडिल क्लास की, उसकी कमर तोड़ दी जाए। उद्योगपतियों की जेब भरने के लिए किस तरीके के कांड करते हैं कि जैसे जो है एलपीजी गैस की वितरण को रोक के उसको सिलेंडर्स के रिफिलिंग को रोक दिया गया ताकि ये किल्लत पैदा हो। उसको युद्ध के नाम दे दिया जाए कि युद्ध की वजह से इसमें रुकावट आ रही, गैस हमारे को मिल नहीं रही। लेकिन जो वितरण था वो रोक दिया गया, रिफिलिंग रोक दी गई सिलेंडर्स की, और रिफाइनरी से तो पूरा आ रहा है, उसको रोक दिया गया कि भाई भरना नहीं है। गाड़ियां खड़ी रही, स्टॉक उनका पूरा है, लेकिन वो मार्केट में नहीं दे रहे भर के सिलेंडर। अभी उसके एवज में उन्होंने क्या कर दिया कि अभी रिफाइनरीज में क्या चल रहा है कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है, ना के बराबर, और उसको बंद रोक के गैस को की प्रोडक्शन चालू कर दी है। अब उसके बदले में पहले गैस को महंगा किया गया, उसके बदले में अभी प्लास्टिक की प्रोडक्शन रोक के प्लास्टिक को महंगा कर दिया गया है। 60-70 गुना तक महंगा कर दिया, 60-70% तक, गुना नहीं परसेंट। जहां रेट नए प्लास्टिक का 100 रुपए था किलो का, अब वो 160-70 रुपए हो गया है। मतलब कि एक के बाद एक नए तरीके से आपकी कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है बार बार। मार्केट में नकली सोना आ रहा है चाइना के थ्रू, और वो धड़ल्ले से बिक रहा है, और ये जो सरकार के प्यादे होते हैं वो उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। किसान का क्रेडिट स्कोर आ गया है, अभी थोड़े दिन के बाद हेल्थ का स्कोर भी आएगा। बहुत जल्दी एक डिवाइस लॉन्च होने वाला है जो हेल्थ का स्कोर बताएगा आपको। क्रेडिट स्कोर के चक्कर में, मतलब ये स्कोर के चक्कर में इसको धकेला जा रहा है। इस चक्रव्यूह में इसको समझो। सिविल स्कोर आया, फिर उसके बाद क्रेडिट स्कोर आया, फिर उसके बाद किसान क्रेडिट आया, फिर अब हेल्थ स्कोर आएगा, फिर ये आपको एक सोशल क्रेडिट स्कोर दे देंगे तो सबको मिला करके। जिसका सोशल क्रेडिट स्कोर डाउन होगा उसको कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। जैसे किसान क्रेडिट स्कोर में उन्होंने बोल दिया कि किसान का क्रेडिट अगर डाउन होगा, वो स्कोर अगर डाउन होगा तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, खाद पे, ना बीज पे, ना किसी भी फसल पे, मतलब ना उसको लोन देंगे। ये सरकार जो है बैंकों की दलाली का काम कर रही है इसके जरिए। और उसके बाद ये गैस की महंगाई, फिर मतलब आपको एक ऐसे पिंजरे में कैद करने की तैयारी कर रहे हैं जो आपकी कमर तोड़ेगा और आपको गुलामी की तरफ धकेल देगा। इनके पूरे खेल को आपको समझना पड़ेगा। पूरा खेल समझोगे तो इनका विरोध आसान है, समझ ही लड़ाई लड़ सकती है। अगर आपको खेल समझ में आ गया तो आपको पता लग जाएगा इनकी कमर कहां से टूटेगी, और इसके खिलाफ अगर आप एक बार आवाज उठाओगे तो आप इनसे बच सकते हो। नहीं तो आपकी आने वाली पुश्तों का तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जब ये जिक्र हम करते हैं समाज में जाकर के तो लोगों को ये लगता है कि भाई आने वाली पुश्तें देखेंगी उसको अपने आप। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ही गुलाम हो चुके हो, आपको बहुत वो दिन दूर नहीं है। अगर इनका खेल कामयाब हो गया अपने खेल में तो ये गुलाम बना लेंगे। वो दिन दूर नहीं है, कि बिल्कुल भी दूर नहीं है, वो दिन आ गए हैं बिल्कुल। कहीं युद्ध के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, बांझ बीज के नाम पे। हेल्थ स्कोर का एक डिवाइस लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, उसको आप, और वो डाटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर डाटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं। हेल्थ का जो स्कोर बताने वाला जो डिवाइस ये लेके आएंगे वो भी डाटा कलेक्शन का काम करेगा।
पूरी दुनिया का डाटा एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे ये, किसको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है। मच्छर जैसा इन्होंने ड्रोन बना लिया है, आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, हवा के जरिए आपको इंजेक्ट कर सकते हैं। ये आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। इनके इस एजेंडे के खिलाफ एकजुट होकर के विरोध करना पड़ेगा। ये टेस्टिंग जो चल रही है, प्रधानमंत्री ने जो ये बोला है अभी संसद में कि एक अघोषित महामारी आ सकती है और इमरजेंसी के हालात हो सकते हैं, तो इनसे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि इनका विरोध करो और इनको सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से इनका विरोध जब हम करेंगे और इन तक ये बात जाएगी, इन तक ये मैसेज जाएंगे जो जाते रहते हैं, तो इनकी आंखें खुलेंगी कि दुनिया या देश तुम्हारे किसी भी प्रोपगेंडे में फंसने वाला नहीं है। उनको ये खेल समझ में आ चुका है। नौकर हो तुम, हमारे को बताना पड़ेगा सरकार को कि नौकर हो तुम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, हम नहीं है। हमने चुना था हमारी भलाई करने के लिए, तुम कर रहे हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गुलामी। और ये विश्व गुरु बार बार बोल चुका है, बोल रहा है, हर बार बोल रहा है कि हम अगुवाई करेंगे। हमारे को उसकी अगुवाई नहीं करनी भाई। देश इसके लिए बिल्कुल विरोध में खड़ा है, इसका हम सब इसके पक्षधर समर्थक नहीं है। तो इस खेल को समझो, इनका विरोध करना शुरू करो। आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा हर एक प्लेटफॉर्म से, जो जहां पे एक्टिव हो सकता है वो वहां पे एक्टिव हो। समाज को उठ के इनका विरोध करना पड़ेगा, इनकी व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा। चारों तरफ से जब इन पर वार होंगे तो ही ये इस खेल को हम रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। तो इसके लिए थोड़ा जागरूक होना जरूरी है, समस्याओं को समझना जरूरी है। जब आप समस्या को समझ लेते हैं तो समाधान किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप नजर आ जाता है और वो आएगा। जब हम समाज में जा रहे हैं तो लोग समझने के लिए तैयार हैं। जिक्र होता है हर बात का, हमारे बोलने से पहले ही लोग उस चीज का जिक्र करते हैं कि भाई ये जो कर रहे हैं ये सारा प्रोपगेंडा है। बस एक बार शुरुआत करने की देर है तो लोग अपने आप बताने लग जाते हैं कि भाई ये भी खेल है, वो भी खेल था, अब फिर से खेल करने की तैयारी चल रही है। तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। उठो, जागो और इनका विरोध करो। धन्यवाद।